दोस्तों, आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम करने जा रहे हैं। आज हम समझेंगे कि एटम होता क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटम क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मान लो कि एक रूम है और रूम में एक डॉल पड़ी है और उस डॉल के अंदर जो है छोटे छोटे कॉटन बॉल्स हैं। तो उसी तरह प्रत्येक वस्तु के अंदर एटम होते हैं और जो एटम्स होते हैं उन्हें हम देख नहीं सकते, वो उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और एटम्स के अंदर भी 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूमता रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर में रहते हैं, एटम के सेंटर में, जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। और इसके बाद हम कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहले थॉमसन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, जे थॉमसन ने, कि जो एटम्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी पे पॉजिटिव चार्ज है और वो सभी एक जगह पे स्थिर है। परंतु उसके बाद आया रदरफोर्ड का मॉडल, जिसमें उन्होंने खोज की और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे प्रूव्ड जो मॉडल दिया है उन बोहर का, तो उसमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं और वो एक पाथ में मूव करते हैं, यानी एक सेल में मूव करते हैं। और सेल की एक लिमिट होती है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर सकता है, और उसकी एक डिस्टेंस भी होता है। फिर उसके बाद आता है एटम नंबर। एटम नंबर क्या होते हैं? एटम नंबर हर एक एटम की वैल्यू होती है और उसमें जितने ही प्रोटॉन्स होते हैं उन्हीं प्रोटॉन्स की संख्या जो को हम एटम नंबर कहते हैं। जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतने ही एटम नंबर होगा। एटम नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, और यानी जितनी जेड इक्वल टू जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी। फिर उसके बाद आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स यानी जब सेम तरह के दो एलिमेंट्स जिनके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से अलग है, तो उसे आइसोटोप्स कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है आइसोटोप्स के बाद आता है मास नंबर। जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस एटम नंबर जो है उनको मिला के बनता है मास नंबर। और यानी आपको फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि मास नंबर किसी का है 14 मास नंबर है, और हमें उसकी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो निकालना है। तो 14 में से हम एटम नंबर माइनस कर देंगे। एटम नंबर मान लो हमें कोई 7 दे दिए, तो उसमें जो 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर होते क्या है? क्वांटम नंबर एड्रेस होता है किसी भी एटम का, यानी फॉर एग्जांपल जैसे हमें बताना हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या एटम इलेक्ट्रॉन की हमें लोकेशन देनी है, तो हम उसको पहले बताएंगे कि वो कौन सी सेल में है, उसके बाद वो कौन से उसकी फॉर एग्जांपल जैसे हम इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसमें आते हैं, पहले इसको ऐसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5। और ये सेल होते हैं, सेल सबसे न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक वाला सेल है जिसे हम के कहते हैं, या के और N1 भी कह सकते हैं। तो इनमें ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, फिर उसके बाद 8 करता है ये, फिर ये 18। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले 2 इंटू ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इसी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 इजकल टू 18। ऐसे ऐसे इसकी सभी की वैल्यू निकल जाएगी। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आता है एंगुलर क्वांटम नंबर्स। कौन कौन से होते हैं? एंगुलर क्वांटम नंबर्स होते हैं S, P, D और F। और ये फिर उसके बाद है एंगुलर है, ये एंगुलर क्वांटम नंबर जो होते हैं ये एक से, इनकी वैल्यू होती है 0 से लेकर n-1 तक। फिर उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, इनकी वैल्यू होती है -1 से लेकर +1 तक। इसमें आता क्या क्या है? इसमें भी इसमें सबसे पहले ये पहले वाले में सेल कौन सा है, उस प्रिंसिपल वाले में हम सबसे पहले प्रिंसिपल वाले में सेल की लोकेशन देंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा एंगुलर वाले में हम देंगे सब सेल की लोकेशन। और उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसमें हम देते हैं ऑर्बिटल में पहले में आता है S में आता है 1 ऑर्बिटल, और P में आते हैं 3, और इसमें D में 5 ऑर्बिटल, और इसमें 7 ऑर्बिटल। फिर उसके बाद आता है लास्ट जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब इसमें बताया जाता है कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस डायरेक्शन में स्पिन हो रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। तो यहाँ पर यदि m की वैल्यू है +1/2, तो मतलब कि ये नीचे से m की वैल्यू है m की पावर है -1/2, तो ये मतलब कि नीचे की ओर स्पिन हो रहे हैं। थैंक यू। आज 9 भाई 9 मिनट बने दोबारा दोबारा बनाने बीच में तुम्हें पॉज नहीं किया